राम राम सा। जय श्री कृष्णा। तो आज हम कहेंगे अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कहानी। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनकी चार संतानें थी, दो लड़के और दो लड़कियां। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती। इसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा भी किया करती। और उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना ही घर का कोई काम करती, ना ही भगवान की पूजा अर्चना करती और ना ही गौ माता की सेवा करती। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपनी दोनों बेटों और पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करते और वह पूर्णिमा से प्यार नहीं किया करते, उसके साथ भेदभाव करते। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए तो राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्री विवाह के योग्य हो गई है और इन दोनों का विवाह भी करा दो। लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं पास के गांव में एक गरीब परिवार लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया। ये सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी से बताया तो रानी ये सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान इसके मदद कैसे करते हैं। यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में मगन रहती है। पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती और कामों में उनका हाथ बटाती। यही उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रोब जताती और घर का कोई कार्य नहीं करती। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रों का विवाह हो जाता। राजा और रानी विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते और पूर्णिमा को भी कुछ भी नहीं देते, खाली हाथ अपने घर से विदा करते। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल को चली जाती। कुछ दिन बीत जाते और एक दिन अमावस्या घर पर शिवजी की कथा रखती, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती तो ये सब दृश्य पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठकर देख रही थी। तब वहां से गुजरी औरतें पूर्णिमा से कहती कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिवजी की कथा रखी है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतें की बात मानकर पूर्णिमा उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस्या के घर चली जाती। जब अमावस्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ती तो वह कहती कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं। खैर कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ आ गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। और ये कहते कहते अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उठाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते मन ही मन में पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करती, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है?
आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रहती। इतने में शिव कथा पूरी हो जाती और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती। वह सभी लोगों को प्रसाद देती, लेकिन पूर्णिमा को वह प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती और रास्ते में वह ये सोचते हुए चलती कि यदि बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। उसने सोचा था कि वह अपने मायके, अपने भाई और भाभी के यहाँ जाएगी और वहां से जाते हुए बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर वापस लौट आई और घर वापस लौटकर आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहती कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा ठीक है, और कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते जिस पर तुलसी का पौधा लगा था, उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं थी, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा अपना परिचय देती और परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा की भी सेवा की, उनके पैर दबाए। बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी और बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? और कोई काम है तो बता दीजिए, मैं कर दूंगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा ठीक है अम्मा जी, मैं जाती हूँ। वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए चली जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहां पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं थे, साक्षात शिवजी ही थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि कहाँ जा रही हो बेटी, तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया और अब फिर उसे बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा इस चबूतरे की और इस मंदिर की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दी। वहां पर पूजा पाठ अर्चना भी की और साफ सफाई पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और उसने कहा कि बाबा और कोई काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा नहीं बेटी, तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ, वापस आते हुए आपसे मिलती हूँ। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखा। वहां भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने उसे बूढ़ी औरत को भी अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं आता, इसीलिए तुम मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माता जी, और पूर्णिमा ने मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दी और पूजा पाठ भी करती और की माता जी का श्रृंगार भी कर देती और
उस बूढ़ी अम्मा को भी नहला देती। बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती और कहती कि सभी काम हो गया है माँ जी, और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी अम्मा कहती कि नहीं बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती ठीक है, और वह आगे चली जाती। आगे चलते चलते एक नदी आती, वहां पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती और वह कहती कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो। उसे भी पूर्णिमा अपना परिचय देती। बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती कि नदी पर स्नान करने तो यहाँ पर सभी आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसीलिए तुम इस किनारे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती ठीक है माँ जी, और वहां की साफ सफाई कर देती। उस बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती और कहती माँ जी, और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी औरत कहती कि कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। और वह नाव में बैठकर नदी से दूसरे किनारे पहुंच जाती और वहां अपने मायके के घर पहुंच जाती। वहां पर पूर्णिमा के भाई और भाभी ने उसे देखकर बहुत खुश होते और पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते, उससे बहुत सारी बातें करते और कहते कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो बहुत अच्छा होता। अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा तो उसके भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी, जो थैलों में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने की कुछ चीजें रख दी और कहती कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो। और पूर्णिमा की भाभी ने यह थैला पूर्णिमा के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ और जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर किनारे पर उतर गई। वहां पर उतरने के बाद उसे एक बूढ़ी अम्मा मिली, जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दे दिया और कहा कि तुम अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास बहुत से थैले हो गए। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहां से रवाना हुई। आगे कुछ दूर चलने के बाद काली अम्मा का मंदिर आया। वहां पर काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उन्होंने कहा कि आ गई बेटी पूर्णिमा। पूर्णिमा ने कहा हाँ माँ जी, आ गई। काली माँ ने उसे एक थैला दे दिया और कहा कि तुम ये थैला अपने घर जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने के बाद शिव जी का मंदिर आया। वहां बूढ़े बाबा के रूप में शिव जी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा पूर्णिमा तुम वापस आ गई। पूर्णिमा ने कहा हाँ बाबा, मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दे दिया और कहा कि ये थैला तुम घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। अब पूर्णिमा 4 थैले कैसे ले जाती। उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी थैलों का एक गट्ठा बना लिया और सिर पर रखकर वहां से रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिली और कहने लगी पूर्णिमा तुम आ गई। पूर्णिमा ने कहा हाँ माँ जी, मैं आ गई। वह बूढ़ी औरत भी उसे एक थैला दे देती और कहती कि ये थैला तुम अपने घर जाकर खोलना। पूर्णिमा कहती ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए। पूर्णिमा वहां से रवाना हुई और वापस अपने घर पहुंच गई। पूर्णिमा ने बच्चे को नीचे रखा
और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी। उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, खाने पीने की चीजें और कुछ गहने थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिए और खाने पीने की चीजें भी दे दी। बच्चे ये सब पाकर बहुत खुश हुए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला तो उसे गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी आदि थे। उसके बाद पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना और श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। उसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला तो उसे भगवान शिव ने दिया था। उसमें बहुत सारा धन, संपत्ति और खुशियां भरी हुई थी। उसके बाद पूर्णिमा ने पांचवा थैला खोला तो उसमें तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल, दालें, 7 प्रकार के खाने की चीजें भरी हुई थी। अब पूर्णिमा के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ और परिपूर्ण था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। अब पूर्णिमा ने मन में विचार आया कि क्यों न शिवजी की कथा कराई जाए। उसने शिवजी की कथा के लिए एक कार्यक्रम रखा और गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया। वह घर घर जाकर सभी को बुलाने लगी। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई। उसे भी शिवजी की कथा में बुलाया। अब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिवजी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कहाँ से आई। पूर्णिमा ने कहा कि देख बहन, तुमने शिवजी की कथा नहीं तुमने शिवजी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया। मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और सोच रही थी कि अपने मायके जाऊं। फिर मैं वहां चली गई और जो कुछ घटनाएं घटी वह सब मैं तुझे बताती हूँ। तो अमावस्या कहती कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो, मुझे डांट लो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा यह तो भगवान शिव का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुझे भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर वह अपने बच्चों से कहकर मायके जाने के लिए तैयार हो गई। मायके के लिए निकल पड़ी। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा बेटी, कौन हो तुम, कहाँ जा रही हो। अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा बेटी, ये तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इसी चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा बुढ़िया, तुझे नहीं दिखाई दे रहा, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, ये गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह वहां से आगे चली गई। आगे जाने के बाद उसे भगवान शिव मिले, जिन्हें भी उसने ऐसा ही कहा। फिर आगे काली माँ मिली, उनसे भी उसने वही बात कही। इसके बाद गंगा माँ मिली तो उन्हें भी वह ठुकरा कर आगे बढ़ गई। जब अमावस्या नाव में बैठने लगी तो उसमें फूलों की जगह कांटे भरे हुए थे जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। फिर भी किनारे पर उतरकर वह अपने मायके पहुंची। वहां उसे उसकी भाभीियों और भाइयों ने देखा। मन ही मन में कहने लगे काम कीन कोई काज की, ढाई मन अनाज की। अब आ ही गई है तो ठीक है, पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बढ़ाती है, ये कोई काम नहीं करेगी, ये कोई काम करेगी तो नहीं। उन्होंने खाना
बनाया, खाया और सो गई। अमावस्या जब सुबह उठी तो अपने भाभीियों से कहा, मैं ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था, मुझे कुछ भी नहीं दोगे क्या? भाई और भाभी ने कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। फिर अमावस्या वहां से निकल गई और नदी के किनारे पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण कर बैठी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? तो अमावस्या ने कहा, हाँ मैं आ गई। तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था, मुझे नहीं दोगी? बूढ़ी अम्मा ने कहा, आ गई बेटी? तो अमावस्या ने कहा, हाँ मैं आ गई। तुमने पूर्णिमा को तो एक थैला दिया था, मुझे नहीं दोगी? बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ मिली, जिन्होंने भी यही कहा। फिर शिव भगवान मिले, उन्होंने भी यही कहा। फिर तुलसी माँ मिली तो उन्होंने भी यही कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अमावस्या अपने घर पहुंची, आंगन में देखा तो वहां 5 थैले पड़े थे। अमावस्या ने मन में सोचा, अब तो मेरे पास भी बहुत सारा धन दौलत आ गया है। जल्दी जल्दी उसने सभी थैले खोले। किसी में मिट्टी थी तो किसी में पत्थर, किसी में कंकड़ तो किसी में कोयला। उसे मायके से भी कुछ नहीं मिला, इन थैलों में भी कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहने लगी, तुझे तो इतना सब कुछ मिला है, मुझे कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? तो पूर्णिमा कहती, जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभीियों के साथ मिलकर काम करती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती, इसीलिए वे तुम्हें क्या देंगे। इसके बाद तुमने गंगा मैया को भी ठुकरा दिया, काली माँ को भी और भगवान शिव को भी, इसीलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान शिव की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूंगी, मुझे इन सब चीजों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्रों का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। भगवान ने ये सूत्र दिए हैं, इन्हें अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी इन्हें अपनाया और सच्चे मन से भगवान की भक्ति की, तभी भगवान ने मुझे ये सब कुछ दिया है। तुम्हारे पास तो कुछ भी तुम्हारे पास तो कुछ भी था, वह सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई, भगवान की पूजा पाठ करने लगी, भगवान शिव से माफी मांगी और गौ माता की सेवा की और दूसरों की मदद करने लगी। बोलो शिव भगवान की जय। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।